नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है मेरी YouTube चैनल पर। मैं हूं आपके साथ कृतिका मिश्रा। मध्य प्रदेश का बहुचर्चित मुद्दा इस समय नरसिंह घोटाला है और ऐसे में एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या मंत्री विश्वास सारंग अपने पद से इस्तीफा देंगे। दरअसल विपक्ष की तो ये मांग है ही, लेकिन अब ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी भी चाहती है कि मंत्री विश्वास सारंग अपने पद से इस्तीफा दे दे। दरअसल बीजेपी अपनी छवि खराब नहीं करना चाहती है और ऐसे में अभी हमने देखा जब सदन शुरू हुआ तो सदन में सबसे बड़ा मुद्दा यही गरमाया रहा और ऐसे में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन ने ये मुद्दा उठाया और विपक्ष की तो जहां मांग है सीधे तौर पर कि मंत्री विश्वास सारंग अपने पद से इस्तीफा दें, लेकिन बीजेपी में भी इस समय मंथन का दौर जारी है, क्योंकि अंदर खाने की खबर ये भी है कि बीजेपी में गुटबाजी देखी जा रही है। दरअसल मोहन कैबिनेट का जब गठन हो रहा था तो कैबिनेट की जो सूची निकलकर सामने आई उसमें मंत्री विश्वास सारंग का नाम शामिल नहीं किया गया था। जोड़ तोड़ के मंत्री विश्वास कैलाश सारंग को अपने पद उन्हें सौंपा गया है और ऐसे में अब ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी अपनी छवि को धूमिल करने से बचने के लिहाज से मंत्री विश्वास सारंग का इस्तीफा ले सकती है, क्योंकि जिस तरह से विरोधाभास की स्थिति देख रहे हैं और खास तौर पर कांग्रेस ने जो रणनीति बनाई है कि नरसिंह घोटाले को व्यापम घोटाले से भी ऊपर दिखाने की कोशिश की जा रही है, तो बीजेपी का भी ये मानना है कि कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। ये मुद्दा और भी तूल पकड़ेगा और ऐसे में बीजेपी अब कोई जोखिम लेने के मूड में दिखाई नहीं पड़ रही है। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल इस समय रणनीति बना रहे हैं, क्योंकि मंत्रिमंडल का भी विस्तार होना है। आपको बता दें कि मोहन कैबिनेट में 2 मंत्री ऐसे हैं जिन्होंने कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए हैं, जिनका स्वागत भी कल होना है और माना जा रहा है फिलहाल सूत्रों के हवाले से कि कल मोहन कैबिनेट का और भी विस्तार होगा। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि मंत्री विश्वास कैलाश सारंग को लेकर क्या कुछ विचार बीजेपी करती है, क्योंकि मंथन का दौर जारी है और बीजेपी इस समय फूंक फूंक कर कदम रख रही है। तो देखना और भी दिलचस्प होगा कि मध्य प्रदेश बीजेपी जब विधानसभा चुनाव हुए थे तब भी डरी हुई थी। खासतौर पर जब लोकसभा के चुनाव हुए, भले बीजेपी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया है, लेकिन बीजेपी इस समय डरी हुई है, बौखलाई हुई है और किसी प्रकार का कोई जोखिम लेने के लिए अभी तत्पर दिखाई नहीं दे रही है। जिस तरह से हम देख पा रहे हैं पूरी कैबिनेट संभल कर चल रही है और सदन में जिस तरह से विपक्ष ने घेराव करना शुरू किया और खासतौर पर केंद्र में भी जब संसद शुरू हुआ तो वहां राहुल गांधी भी मजबूत दिखाई दिए हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए एक बड़ा खतरा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि मध्य प्रदेश में कैबिनेट में अब मंत्री विश्वास सारंग के इस्तीफे को लेकर बीजेपी क्या कुछ फैसला लेती है, क्या कुछ रणनीति बनाती है।